नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। मिड वीक सेशन है और जो क्यूज दिख रहे हैं आशीष, वो तो काफ़ी बेहतर साइड पर है। खासकर यूएस बाजारों को आप देखिए तो कल जो महंगाई का आंकड़ा आता हुआ दिखा, उसके बाद वहां पर अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई नजर है और इस वजह से भी शायद ये इंडिकेशंस बन रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो गिफ्ट निफ्टी है 50-60 अंकों की तेज़ी दिखाते हुए नजर आ रहे थे। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 60 अंकों की ही तेज़ी के साथ कारोबार हो रहा है। बट कल जिस तरह से शार्प फॉल आता हुआ दिखा, खासकर मिड नून के बाद जो फर्स्ट हाफ अपना सेशन का हो जाता है, उसके बाद जिस तरह की गिरावट आती हुई दिखी, अब देखना है कि यहाँ पर बाजार आज किस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि निचले स्तरों से रिकवरी के संकेत आपको कल के दिन में तो नहीं बनते हुए नजर आए। बट आज एक्सपेक्टेशंस ये है कि जो क्यूज दिख रहे हैं वो पॉजिटिव साइड पर है। कच्चा तेल का बड़ा सहारा है, ऑलमोस्ट 4% तक लुढ़कता हुआ नजर आया था कल। ब्रेंट क्रूड $73 के आसपास अब पहुंच चुका है कच्चा तेल, जिससे कि हो सकता है कि एक सपोर्ट स्ट्रक्चर यहां पर बनता हुआ नजर आए। हमारे यहां पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आता हुआ दिखा, वो भी अनुमान से काफी बेहतर था। 10.2% का अनुमान था, उसके मुकाबले 11.7% का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आपके सामने आता हुआ दिख रहा है, जो कि 16 महीने के उच्चतम स्तर पर है। तो यहाँ पर जो क्यूज दिख रहे हैं घरेलू बाजारों के लिहाज से भी, वो भी पॉजिटिव है। देखना है कि यहाँ पर बाजार किस तरह की ओपनिंग होती है, मोर इम्पोर्टेंटली पूरे दिन के दौरान बाजार किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। बट जो संकेत अभी फिलहाल मिल रहे हैं वो तो अच्छे ही दिख रहे हैं और इसी वजह से मैंने अपनी सूची में मेजॉरिटी, इनफैक्ट सारे के सारे खरीदारी के ही कॉल्स चुने हैं। आशीष, कैसे देख रहे हैं बाजारों को और क्या है आज की रणनीति? देखिए, संकेत ठीक ठाक लग रहे हैं। कल के बाजार में भी अगर देखें तो शुरुआत जब हमने ट्रेडर्स डायरी की थी तब संकेत बढ़िया ही थे, लेकिन समाओ अगर आप देखें तो कुछ सेक्टर्स, कुछ पॉकेट्स ऐसे थे जहां पर हल्का सा क्रैक आपको देखने को मिला। लेकिन आज लग रहा है कि रिज्यूम होती नजर आ सकती है बाइंग, क्योंकि संकेत काफ़ी अच्छे हैं और जो ग्लोबल इवेंट जिस प्रकार से अगर आप देखें तो आ रहे हैं, तो इसके चलते थोड़ी सी नर्वसनेस है। लेकिन ओवरऑल जो सारे स्टॉक है मेरे पास 10 के 10 स्टॉक हैं वो खरीदारी वाले हैं। अभी भी कैश की कैटेगरी में काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं जो रडार पर आ रहे हैं। टेक्निकल ब्रेकआउट्स हैं, यहाँ पर फोकस करके चलना चाहिए। खबरों के लिहाज से अगर आप देखें तो थोड़ा सा डल डे है, खबरों की कमी है, तो ज़्यादा बड़ी खबरों के लिहाज से स्टॉक्स नहीं है। टेक्निकल तौर पर शामिल किया हम दोनों ने अपनी लिस्ट में, तो इसी के साथ कर लेते हैं शुरुआत कैश की कैटेगरी के साथ। स्टॉक बताता हूँ आपको, रेडिंगटन इंडिया, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो क्लासिकल बाय एंड डिप का पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो स्टॉक में कल के सत्र में भी तेजी आई है, ऐसा लग रहा है कि और बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी करेंगे। 175 रुपये का भाव चल रहा है, 181 रुपये का आपका टारगेट होगा और 172 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए रेडिंगटन इंडिया यहाँ पर फोकस कर चलिए। टेक्निकल चार्ट्स पर अच्छी मजबूती लग रही है। चलिए, मेरी तरफ से है केवीबी यानी कि करूर वैश्य बैंक, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा है, जिसके अंतर्गत एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगभग 1.2 करोड़ शेयरों की खरीदारी की है। अगर आप हिस्सेदारी वाइज देखेंगे तो इक्विटी के लिहाज से 1.5% हिस्सेदारी है। 162 रुपये प्रति शेयर के प्राइस पर 165 रुपये के आसपास की क्लोजिंग रही है। पॉजिटिव फंड एक्शन की न्यूज़ है, खरीदारी कर चल सकते हैं। अच्छी तेजी और फर्दर बन सकती है। 169 रुपीज के टारगेट के लिए 161 रुपए आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी की तरफ, और उसमें फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है दिग्गज एविएशन कंपनी, बाजार का मार्केट लीडर। यहाँ पर इंटरग्लोब एविएशन, जहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल अगर आप देखें तो कल कच्चे तेल में जिस तरह की गिरावट आई है, वो तो एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर तमाम एविएशन स्पेस की कंपनियों पर डाल सकता है और पॉजिटिव स्टांस यहाँ पर दिख रहा है। करीबन 4% तक की गिरावट कच्चे तेल में अब आती हुई दिख रही है, तो इससे एक बड़ा पॉजिटिव एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। और ये पॉजिटिव एक्शन ऑलरेडी पिछले 1 महीने में आप देखेंगे तो यहाँ पर इस काउंटर ने दिखाया है, और इस बारी मुझे लग रहा है कि ये 3000 के पार जाता हुआ दिख सकता है। आज के लिए इंटरडे प्ले कर चलिए। इंटरग्लोब एविएशन 3040 रुपये के टारगेट के लिए 2900 रुपये का केवल आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बट हायर साइड पर ऑलमोस्ट 3 से 4% के गेंस के लिए आप इसको फ्यूचर्स कैटेगरी में प्ले कर चल सकते हैं। यहाँ पर फोकस करके चलना चाहिए। फ्यूचर्स में देखिए बिकवाली वाला स्टॉक मैंने चुना है। खबरों के आधार पर एक ही स्टॉक है जहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए, वो है लॉरस लैब, जहाँ पर अगर आप देखें तो यूएसएफडीए ने 4 से लेकर 12 दिसंबर के बीच में इनकी आंध्र प्रदेश यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जांच की थी, जहाँ पर अगर आप देखें तो फॉर्म 483 के साथ 5 बड़ी आपत्तियाँ मिली है, तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और वैसे भी अगर आप देखें तो फार्मा स्पेस का लागत ही है, जब भी यहाँ पर टेक्निकल स्ट्रक्चर पर थोड़ा सा रिवर्सल बनता हुआ नजर आता है तभी यूएसएफडी के ऑब्जर्वेशन आ जाते हैं। अर्निंग्स को लेकर भी बाजार को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, तो एकमात्र स्टॉक है जहाँ पर आपको बिकवाली करनी चाहिए और खबरों के आधार पर मैंने चुना है। तो यहाँ पर 383 रुपये का टारगेट होगा और 394 रुपये का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि है
ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के लिहाज से खरीदे पिडिलाइट का 2600 रुपए का कॉल ऑप्शन। पिडिलाइट में देखिए दरअसल कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो 2% से ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिली थी, और जिस प्रकार से आप देखें कच्चे तेल में लगातार नरमी आ रही है, गिरावट यहाँ पर आ रही है, तो सीधा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये जो 2600 रुपए की कॉल ऑप्शन है, इसमें टारगेट है 82 रुपए का, 68 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो तेजी का मूव आता हुआ दिखा है कल पिडिलाइट में, और साथ ही बेस्ट ऑप्शन कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है टीसीएस का। यहाँ पर भी आप देखिए तो बेहतरीन तेजी के साथ क्लोजिंग होती हुई दिखी थी, और पिछले एक महीने का भी चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो 3300 साढ़े 3300 रुपए के लेवल से अब आप देखिए 3660 रुपए के आसपास टीसीएस का काउंटर पहुंचता हुआ दिख रहा है। ऑलमोस्ट 1% तक की तेजी कल बाजार का दिग्गज हैवीवेट आईटी काउंटर टीसीएस में आता हुआ दिखा था, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर जो मजबूती बन रही है, ये अगले जो टारगेट्स हैं 3800 रुपए के आसपास के, उसके लिए तैयार हो रहा है। तो उससे पहले अगर आप ऑप्शंस में इसमें डील करना चाहते हैं तो 3660 रुपए का कॉल ऑप्शन एट द मनी कॉल ऑप्शन है, 66 रुपए पर उपलब्ध है। खरीदारी करिए, नया टारगेट बनेगा 90 रुपए का, 45 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप इस ऑप्शन कैटेगरी में टीसीएस का कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि टेक्नोपिक। कुशल बताइए। बिल्कुल आशीष, टेक्निकल चार्ट्स पर लाइफ इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी एचडीएफसी लाइफ रेडार पर आ रही है। कल भी आप देखिए तो तमाम जितने भी लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए काउंटर्स थे, वहां पर अच्छे खासे गेन्स आपको आते हुए नजर आए, और कल के दिन में तो ऑलमोस्ट 5% तक की शानदार तेजी एचडीएफसी लाइफ ने ऑलरेडी दिखा दी है। काफी दिनों के बाद ये इतना बड़ा अपमूव दिखाता हुआ नजर आया है, और मुझे लग रहा है कि ये जो मोमेंटम कल इसने पकड़ा है आज भी जारी रह सकता है। टेक्निकल चार्ट्स पर अच्छी खासी तेजी रही है, खरीदारी कर चलिए। नया टारगेट इंट्राडे लेवल पर 732 रुपए का बनना चाहिए, 702 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। तो टेक्निकल चार्ट्स पर एचडीएफसी लाइफ मुझे पसंद आ रहा है। आशीष, आप क्या ले रहे हैं? पसंद आ रहा है, और बहुत पसंद आ रहा है मॉइल। ये स्टॉक याद आता है कि 160 रुपए के करीब काफी निश्चित तौर पर निवेश के लिहाज से स्टॉक आपको सजेस्ट किया था। वहां से अब तेजी काफी बढ़िया आ गई, और तेजी इतनी अच्छी आ गई कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स यहाँ पर चार्ट्स को देखने को मिल रहे हैं। 2011 के हाई के पार निकल के टिक चुका है स्टॉक, और जिस प्रकार का मोमेंटम है, लग रहा है कि और बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो एक काम करेंगे, एक महीने का टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस लगाकर मॉइल में आप टेक्निकल तौर पर करेंगे खरीदारी। एक महीने में स्टॉक चलेगा तो ठीक, नहीं चलेगा तो भी आप करेंगे एग्जिट डिसिप्लिन के साथ। टारगेट है मेरी तरफ से 350 रुपए के। चार्ट्स काफी शानदार है, और ऐसे प्रकार के जब भी चार्ट्स बनते हैं स्टॉक रुकते नहीं है, एक तरफा बड़ी तेजी, री रेटिंग, टर्न अराउंड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मॉइल यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि फंडा पिक। तो फंडा पिक के लिहाज से भी अगर आप देखें तो सिमिलर कारोबार वाली कंपनी है, लेकिन यहाँ पर काफी एक बज़वर्ड इनके साथ जुड़ा हुआ है। स्टॉक का नाम बताता हूँ आपको, जीएमडीसी। इनके साथ बज़वर्ड है रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मेटल्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो माइनिंग करने का प्लान है, ये अपने आप में काफी टर्न अराउंड कर दिया, स्टॉक में एक तरफा बड़ी तेजी आई है। शो के दौरान एक बार मैंने आपको बताया भी था कि जीएमडीसी का फिलहाल जो चार्ट चल रहा है वो बलरामपुर चीनी का चार्ट सिमिलर था, जो कि वो 180 रुपए के करीब था, और वहां से 500 रुपए तक चला गया था। सिमिलर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल है बड़ी अपसाइड के। साथ में अगर आप देखें तो खबरों का भी ट्रिगर आ रहा है, जहाँ पर रोज लगातार हम आपको एक एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं, वो भी बजट के लिहाज से। तो अब खबर आ रही है कि बजट में क्रिटिकल मिनरल से कस्टम ड्यूटी हटाने का बड़ा ऐलान संभव है। तो इसके हिसाब से भी अगर आप देखें तो जीएमडीसी फोकस में रहेगा। खरीदारी यहाँ पर आपको करनी चाहिए 460 रुपए के टारगेट के लिए, और 3 महीने का समय आपको देना चाहिए। बिल्कुल, तो इसलिए फंडा पिक के लिहाज से जीएमडीसी लगातार हमारी फोकस लिस्ट में आ रहा है, और ऑफ कोर्स इनके लिए खबरें भी अच्छी डेवलप होती हुई दिख रही हैं। चलिए, फंडा पिक के लिहाज से मेरी तरफ से है भारती एयरटेल, बाजार का दिग्गज टेलीकॉम स्पेस की कंपनी, और अगले एक साल में अब जो नया टारगेट्स बन रहा है इस कंपनी के लिए वो करीबन 1200 रुपए का है। तो यहाँ पर फोकस कर चलिए। अगर आप टेलीकॉम स्पेस पर कोई स्टॉक पर बेट करना चाहते हैं जिसका स्केल इस स्तर का है, ऑफकोर्स यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन बेट है। इनफैक्ट 18 से ज़्यादा देशों में इनका कारोबार ऑलरेडी विस्तृत है। खासकर अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है वहाँ पर इनका बड़ा फोकस आगे चलकर भी बनता हुआ नजर आ रहा है। एफआईज और डीआईज की हिस्सेदारी भी काफ़ी शानदार है, 40% से ज़्यादा की यहाँ पर जॉइंट हिस्सेदारी दोनों की है, और रिटर्न ऑन इक्विटी के लिहाज से भी 12-13% के यहाँ पर आरओई पर ये कारोबार करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी मजबूत है, और लंबी अवधि के लिए आप बेफिक्र होकर यहाँ पर निवेश कर चल सकते हैं। 1200 रुपए के टारगेट्स भारती एयरटेल एज अ फंडा पिक यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। अगली कैटेगरी है निवेश की, और निवेश के लिहाज से इकोनॉमी से जुड़ा हुआ दिग्गज काउंटर
LNT ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। अब नए टारगेट्स रिवाइज करके मैं दे रहा हूँ और होल्डिंग पीरियड यहाँ पर भी 12 महीनों का रहेगा। 4,000 रुपये के टारगेट्स के लिए तैयार हो रहा है। पहले मैंने आपको 3400-3500 रुपये के लेवल्स बताए थे जब 2900 रुपये के आसपास का इसका प्राइस था, पर ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत ही शानदार तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़े, हाइड्रोकार्बन्स, पावर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज और तमाम जो कॉन्ग्लोमरेट में खासियत होती है वो LNT में आपको साफ तौर पर देखने को मिली है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छे हैं। FISDS की हिस्सेदारी भी 62% प्लस ये होल्ड करता है। निफ्टी की कंपनी है। 4,000 रुपये के टारगेट के लिए निवेश के लिहाज से बेहतरीन पिक LNT। यहाँ पर निवेश करना है। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है दिग्गज JSW स्टील, जो कि थोड़े दिन पहले मैंने आपको टेक्निकल तौर पर भी बताया था। टेक्निकल्स काफ़ी सपोर्टिव है, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट एक अच्छे स्ट्रक्चर से निकलने के बाद तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फोकस और कॉन्फिडेंस आ रहा है और मेटल स्टॉक्स में फिलहाल देखें तो तेज़ी भी लौट रही है। तो 9 से 12 महीने का समय दीजिए, करीब 980 रुपये तक के टारगेट्स आपको JSW स्टील में नजर आएंगे। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर, जो कि खबरों की। तो खबरों के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है KPIT टेक, जहां पर खबरें कुछ आ रही हैं कि भारत की पहली सोडियम आयन बैटरी इन्होंने लॉन्च किया। आमतौर पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरी की चर्चा होती है, लेकिन इसके मुकाबले अगर आप देखें तो यहाँ पर एफिशिएंसी भी ज़्यादा है और कॉस्ट, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी का सबसे ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर होता है, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी लागत भी 30% कम है। तो 1470 का टारगेट और 1420 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए KPIT टेक के लिए बेहतरीन खबर आती हुई दिख रही है। एक बड़ा ट्रिगर ये साबित हो सकता है आगे चलकर इस कंपनी के लिए। खबरों के लिहाज से मेरी तरफ से है C8 का काउंटर। खबर एक्चुअली मैक्रो लेवल पर है। जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल में 4% तक की गिरावट हुई है, उस वजह से टायर कंपनियों पर फोकस कर चलिए। एंड ऑफकोर्स पिछले 1 महीनों में C8 ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है चार्ट्स पर। तो खरीदारी कर चलिए, आज अच्छा मूव हो सकता है। फंडामेंटल क्यूज बढ़िया है। 2400 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 2300 रुपये का रखना है आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ, और यहाँ पर देखिए जो पहला स्टॉक है मेरे रडार पर जहाँ पर आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। स्टॉक मैंने चुने हैं जहाँ पर फोकस आप रख के चलेंगे। स्टॉक का नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्निकल पैरामीटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और जिस प्रकार से अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देखने को मिला। कन्विक्शन आ रहा है कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। 400 रुपये का टारगेट, 380 रुपये का होगा आपका स्टॉप लॉस। और अगला स्टॉक है लिस्ट में श्री दिग्विजय सीमेंट, जहाँ पर अगर आप देखें तो 4 महीने में हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ कल के सत्र में खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉक का प्राइस भी 4 से 5% चला, यानी प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है और सबसे काफ़ी ज़्यादा अधिक वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिला है। तो कुछ ना कुछ बड़ा हो रहा है। 97 का टारगेट, 93 का स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में सरकारी कंपनी है BEML, जहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल सपोर्टिव है। खरीदारी करेंगे 2600 रुपये के टारगेट के लिए और 2480 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल्स हैं। सबसे पहला है दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से ICICI बैंक। यहाँ पर खरीदारी करनी है। पिछले 1 महीने में चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी शानदार चला है और 1050 रुपये आज के लिए इंट्राडे नया टारगेट बनना चाहिए। 1005 रुपये का आपको रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है LTTS यानी कि मिड कैप IT कंपनी से। यहाँ पर फोकस कर चलिए। पिछले 5 दिनों में अच्छा खासा अप मूव यहाँ पर देखने को मिल चुका है और अब कहीं ना कहीं थोड़े से IT काउंटर्स पर आपको रिवर्सल्स के संकेत खासकर मिड कैप IT कंपनियों में देखने को मिल रहे हैं। तो 5120 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 4900 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी कॉल है ITC पर। यहाँ पर CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट्स बढ़ा दिए हैं। कल आपको याद ही होगा कि यहाँ पर एनुअल एनालिस्ट मीट होती हुई दिखी थी, इन्वेस्टर मीट होती हुई दिखी थी। तो 483 रुपये से बढ़ाकर इन्होंने टारगेट्स 492 रुपये के कर दिए हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी बन सकती है। 468 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है आज के लिए। इंटरडे लेवल पर 450 रुपये का रखना है स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में रेडिंगटन इंडिया। लॉरस लैब के फ्यूचर्स में करनी है बिकवाली और ऑप्शन में खरीदेंगे पिडिलाइट का 2600 रुपये का कॉल ऑप्शन। टेक्निकली बहुत पसंद आ रहा है मॉइल और फंडामेंटली खरीदारी करनी है GMDC में। निवेश करना है JSW स्टील में। खबरों का असर देखने को मिलेगा KPIT टेक, गुजरात अंबुजा, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट श्री दिग्विजय। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट और BEML में भी टेक्निकल्स काफ़ी सपोर्टिव है। 2600 का टारगेट है। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपिक मॉइल, जहाँ पर अगर आप देखें तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। 1 महीने में 350 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं।
चलिए कैश पे से पॉजिटिव फंड एक्शन पर KVB यहाँ पर खरीदारी करनी है। साथ ही कच्चे तेल में गिरावट का फायदा आपको इंटरग्लोब एविएशन में देखने को मिल सकता है। TCS चार्ट स्ट्रक्चर मजबूती के साथ कल ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। पिछले एक महीने में भी अच्छा खासा अपमूव इसने दिखाया है, तो यहाँ पर इसके कॉल ऑप्शन में खरीदारी कर चलिए। टेक्नोपिक के लिहाज से HDFC लाइफ यहाँ पर अच्छा मूव आया था, आज भी तेजी रह सकती है। भारतीय एयरटेल लंबी अवधि के लिए निवेश कर चल सकते हैं और साथ ही L&T भी पसंद आ रहा है। दिग्गज निफ्टी कंपनी है और साथ ही खबरों के लिहाज से सीएट पर फोकस कर चल सकते हैं। टायर कंपनी को भी कच्चे तेल में गिरावट का फायदा होगा और माइजर्स कैटेगरी में ICICI बैंक, LTTS और ITC इन तीनों में कर चलनी है आपको खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है TCS का 3660 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदारी कर चलिए। कल के ऑलमोस्ट 1% की तेजी आज भी बरकरार रह सकती है। कॉल ऑप्शन के जरिए यहाँ पर ट्रेड कर चल सकते हैं। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स ये तो हमने आपको रिकैप कर बता दिए हैं, पर आज है मिडवीक सेशन। यूएस बाजारों से अच्छे संकेत आते हुए दिखे हैं, पर आज रात आपको फेड की पॉलिसी का फैसला भी आता हुआ नजर आएगा। उसके पहले हमारे बाजार किस तरह से ट्रेड करते हुए नजर आते हैं, इसको जानना समझना काफी अहम है। तो समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीप के पास। फिलहाल दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। मिडवीक सेशन है, अच्छा एक्शन आपको ग्लोबली दिखते हुए दिख रहा है। ऑफ कोर्स फेड की पॉलिसी आने वाली है, पर उससे पहले बाजार तेजी के मूड माहौल में है। तो आज क्या चौके छिक्के फिर से हमारे बाजार में लगते हुए दिखेंगे, आइए करते हैं इस पर फोकस।